वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरा अध्याय में है कि ध्वज नाम के एक राजा थे। ध्वज नाम के एक राजा थे जो नित्य प्रति देव मंदिर में जाया करते और भगवान की सेवा करते थे। वे एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर, बनारस में भद्रशिला नदी का, उस नदी के तट पर वह सत्यनारायण भगवान का भक्त कर रहे थे। उस समय वहाँ एक बनिया का कंचनपुर वहाँ वह व्यापार करने के लिए काशी में बनारस, काशी में बनारस वहाँ वह राजा को वध करते देखा तो नम्रता से हाथ जोड़कर पूछा, या आप क्या कर रहे हैं हे राजा, या मुझे भक्ति पूर्वक बताने का कष्ट करें। तब वह राजा कहते हैं दुख दरिद्र और धन की प्राप्ति होता है। 2 अध्याय में। तीसरा अध्याय में कहते हैं या पुत्र प्राप्ति की, जो पुत्र की प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं। तो वह बनिया बोला, मेरा भी कोई औलाद नहीं है, चौथा पन बीतने जा रहा है और मेरा अभी तक कोई औलाद नहीं है, इसलिए कृपया करके इस रहस्य को हमको बताइए। तो कहते हैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, उसमें गेहूं का चून, केले का फल, दूध दही घी पंचमी वाले अंकर सबको सवैया पूर्वज है शेरवा विष्णु भगवान का अर्पण करके ब्राह्मणों को कथा सुनो और ब्राह्मणों को भोजन कर दक्षिणा देकर उनकी सेवा करो, इससे तो तुम्हारा संतान अवश्य प्राप्त होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह मुझसे करके मैं इस व्रत को करूंगा। कौन बोला? बनिया। तब वह राजा बताए और उस प्रसाद को लिया और वहीं से कंचनपुर, बनारस से कहाँ चल गए? कंचनपुर माने कलकत्ता को चला गया। और वह अपनी पत्नी, उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। वह राजा पत्नी पूछी, बनिया की पत्नी पूछी कि अभी आप व्यापार करने के लिए गए थे तो इतना जल्दी कैसे चले आए? तो कहे कि नहीं, व्यापार बंद करो और यह मैं प्रसाद को लाया हूँ, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है, इसको करने से, व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होकर पुत्र की प्राप्ति होती है, ये तुम प्रसाद को खाओ। वह सत्यनारायण भगवान के हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उस प्रसाद को खाया। जिस दिन वह प्रसाद को खाए, जिस महीने में उस प्रसाद को खाए, वह रानी विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हुआ और वह रानी गर्भवती हो गई और ठीक 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा रोज बढ़ते हैं, उसी तरह से वह कन्या भी अपने पिता के घर बढ़ने लगी। तब उसका नामकरण ब्राह्मणों के द्वारा उसका नामकरण करा गया। तो ब्राह्मणों ने उसका नाम कलावती रखा, माता का नाम लीलावती और पुत्री का नाम कलावती रखा। जब वो कलावती नित्य बढ़ने लगी तो अपने नाथ से बनिया से साधु से बोली कि यह तो कन्या बड़ी हो गई, साल भर के हो गई, अब इसका आप कहे थे कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे तो आप क्यों नहीं करा देते हैं? तो स्त्री को समझा बुझाकर स्त्री 3 चीज में सबसे निपुण हो गई। कतनों गहना धैर्य रही, बाकी दूसरा के गहना देखिए तो लालच करी, जिन्हें बेकार कतनों पेटी में साड़ी सड़त होगी, बाकी फलनिया के देखिए तो कहें कि ये पर अच्छा तो माने जीव के चटोर है। मरे देख दिन भूख जाए तो कहे कि तनी सवेरे खाना बना दिया, आग लगा हुआ आई लोग उठे तो 12 बजे से सिलोटी चले लगी। दुख मत मानो सवेरे, उदाहरण देनी है। तो जो सत्यनारायण भगवान का
व्रत सच्चे मन से किया तो उसे प्राप्त हो गया। और स्त्री को समझा बुझाकर वह व्यापार करने के लिए रत्नसार माने मुंबई, पैसा वाला देश मुंबई है, मुंबई को चला गया, व्यापार करने लगा। 10 वर्ष के बाद, कुछ वर्षों माने 10 वर्ष के कुछ माने 10 वर्ष बीत जाने के बाद जब वो घर आया तो अपनी कन्या को माने पुत्री, कन्या जब यानी के वजह कन्या कहा जाला, तो कन्या को सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो विचार किया कि अब मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है। तो उसी समय ब्राह्मणों और ठाकुर, ब्राह्मण और ठाकुर वर खोजे जात रहा। उस समय बुलाया कि मुझे दामाद नहीं घर जमाई चाहिए। हाँ, तो वही कंचन जहाँ से प्रसाद को लिया था उसी नगर में गया और कन्या के 7 पुत्र थे, सबसे छोटा पुत्र का विवाह उस जाति वाले गोत्र के साथ वह कर दिया। और अभाग्यवश पहले ना कि ब्याह समय कर दे, अभाग्यवश वह काम में इतना संलग्न था कि उसको सत्यनारायण भगवान की कथा कहना भूल गया, जिससे सत्यनारायण भगवान नाराज हो गए। और कुछ दिनों के बाद जब वह दामाद को लेकर व्यापार करने के लिए जा रहे थे उसी समय सत्यनारायण भगवान कहते हैं कि आज तुम्हारे ऊपर भारी विपत्ति पड़ने वाला है। इधर क्या किए कि लीलावती के घर में सारा संपत्ति चोरी करवा दी, एक दाना तक नहीं रहे। और जहाँ ये व्यापार करने जा रहे थे वहाँ कभी राजा का धन संपत्ति चुरा कर और चोर चुरा कर ले जा रहा था। जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से चोर अलक्षित हो गया, दूसरा कुछ चोर छोड़ कर भगवान थे। हाँ, इस दोनों को धन चोरी गया था तो सोने चांदी था, उसको पकड़ कर ले जाकर जेल खाने में डाल दिया। कितना भी गिड़गिड़ाया कि हम चोर ना है, हम भाई ना है, हम फला जगह के पनिया है, कतनो भी ना कर गलन, बाकी राजा एक नहीं सुना और ले जाकर चंद्रकेतु क्या किया, उसको जेल खाने में डाल दिया, जेल खाने में डाल दिया। इस तरह से आपका तीसरा अध्याय समाप्त। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथा अध्याय में बैठ जाए हो गई कहा।